हैरानी की बात। कैसी आयरनी है कि वही इतिहास जो बीत चुका है परिवर्तन के अध्ययन के लिए भविष्य के मानचित्र के रूप में उपयोग किया जाता है ना हैरानी की बात। और बात हो रही है धन संपत्ति के मनोविज्ञान की। स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर स्कॉट सैगन के अनुसार अर्थव्यवस्था या निवेश बाजारों का अनुसरण करने वाले सभी लोगों को अपनी दीवार पर लटका देना चाहिए जो चीजें पहले कभी नहीं हुई हैं वो हर समय होती हैं। इतिहास वैसे तो आश्चर्यजनक घटनाओं का अध्ययन है, लेकिन ये अक्सर निवेशकों और अर्थशास्त्रियों द्वारा भविष्य के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में उपयोग किया जाता है। इसे आप विडंबना मानते हैं या समस्या? इतिहास हमें हमारी अपेक्षाओं को जांचने में मदद करता है, लेकिन ये किसी भी तरह से भविष्य का नक्शा नहीं है। कई बार निवेशक एक जाल में फंस जाते हैं जिसे इतिहासकारों की भविष्यवाणी कह सकते हैं, पर इसके लिए आप निवेशकों को दोष नहीं दे सकते। यदि आप निवेश को एक कठिन विज्ञान के रूप में देखते हैं तो इतिहास भविष्य के लिए एक आदर्श मार्गदर्शक होना ही चाहिए। खैर, उनमें से कई निवेशकों की भावनाएं होती हैं, इसलिए ये अनुमान लगाना कठिन है कि वो आगे क्या करेंगे। अर्थशास्त्र की आधारशिला ये है कि चीजें समय के साथ बदलती हैं। आगे क्या होने वाला है इसके लिए एक मार्गदर्शक के रूप में इतिहास का उपयोग आम बात है। ऐतिहासिक डेटा में सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं रिकॉर्ड तोड़ने वाली घटनाएं हैं और वही हैं जो अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार चलाती हैं, जैसे व्यापक मंदी, द्वितीय विश्व युद्ध, .com बबल या फिर 11 सितंबर वगैरह। ये मुट्ठी भर बाहरी घटनाएं बहुत ही बड़ी भूमिका निभाती हैं क्योंकि वो अपने साथ और भी कई असंबंधित घटनाओं को प्रभावित करती हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में किसी भी समय जो हो रहा है उसका अधिकांश हिस्सा पिछली कुछ घटनाओं से जुड़ा हो सकता है जिनकी भविष्यवाणी करना लगभग असंभव था। ऐसा नहीं है कि हमें अतीत के आश्चर्यों का उपयोग भविष्य की सीमाओं के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में करना चाहिए, बल्कि हमें पिछले आश्चर्यों का उपयोग एक प्रवेश के रूप में करना चाहिए कि हमें नहीं पता कि आगे क्या हो सकता है। इतिहास अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार के भविष्य के लिए एक भ्रामक मार्गदर्शक हो सकता है क्योंकि ये उन संरचनात्मक परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार नहीं है जो आज की दुनिया के लिए प्रासंगिक हैं। आइए जानते हैं कि क्या बदला था। जैसे जैसे अवसर बढ़े, प्रतिस्पर्धा बढ़ी, प्रौद्योगिकी ने सूचना को अधिक सुलभ बनाया और उद्योग बदल गए क्योंकि अर्थव्यवस्था औद्योगिक से प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में बदल गई जिसमें अलग अलग व्यवसाय चक्र और पूंजी उपयोग है। इस तरह चीजें बदल गईं। निवेश इतिहास की एक दिलचस्प बात यह है कि आप जितना पीछे देखते हैं उतनी ही अधिक संभावना है कि आप एक ऐसी दुनिया को देख रहे हैं जो अब लागू नहीं होती। कई निवेशक और अर्थशास्त्रियों को ये लगता है कि उनके पूर्वानुमान दशकों, यहाँ तक कि सदियों के आंकड़ों के आधार पर हैं, लेकिन चूंकि अर्थव्यवस्थाएं विकसित होती हैं, हाल का इतिहास अक्सर भविष्य के लिए सबसे अच्छा मार्गदर्शक होता है। निवेश में एक सामान्य वाक्यांश है जिसे आमतौर पर मजाक में इस्तेमाल किया जाता है कि ये इस बार अलग है। यदि आपको किसी ऐसे व्यक्ति का खंडन करने की जरूरत पड़े जो बिना अतीत को प्रतिबिंबित किए भविष्यवाणी कर रहा हो ना, तो बस इतना कह दीजिए, ओ तो आपको लगता है कि ये इस बार अलग है। ये निवेशक जॉन टेम्पल्टन कहते हैं कि निवेश में 4 सबसे खतरनाक शब्द हैं, इस बार ये अलग है। हालांकि वो ये बात मानते हैं कि कम से कम 20% समय बात अलग ही होती है। दुनिया बदल जाती है और ये बदलाव वही हैं जो समय के साथ सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें पैसों के बारे में सोचते समय इतिहास को नजरअंदाज कर देना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि इतिहास में आप जितना पीछे देखेंगे आपके निष्कर्ष उतने ही ज्यादा सामान्य होने चाहिए। सामान्य चीजें जैसे लालच और भय के साथ लोगों का संबंध, तनाव में वो कैसे व्यवहार करते हैं और प्रोत्साहन के प्रति वो कैसी प्रतिक्रिया करते हैं, समय के साथ कैसे स्थिर होते हैं। लेकिन विशिष्ट रुझान, विशिष्ट व्यापार, विशिष्ट क्षेत्र, बाजारों के बारे में विशिष्ट कारण संबंध और लोगों को अपने पैसे के साथ क्या करना चाहिए, ये हमेशा प्रगति के विकास का एक उदाहरण है। इतिहासकार भविष्यवक्ता नहीं है, तो सवाल यह है कि हमें कैसे सोचना चाहिए और भविष्य की योजना कैसे बनानी चाहिए। इस पर चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।